एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या है ये? तो आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पे। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ जयपुर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस क्या है? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस एक कंडीशन है जिसमें हमारे पैंक्रियाज या अग्नाशय के अंदर सूजन हो जाती है। इसकी वजह से, उस सूजन की वजह से उसके आसपास के एरिया में भी तकलीफ़ होती है और मरीज को सीवियर पेन होता है और इसी के लिए वो डॉक्टर के पास आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों होता है। 70% लोगों को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस गॉल ब्लैडर स्टोन्स या अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से होता है और इसको गॉल ब्लैडर इंड्यूस पैंक्रेटाइटिस या अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस भी कहा जाता है। बाकी के 30% में बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे कारण भी हैं जो हेरिडिटरी होते हैं और आनुवांशिक होने की वजह से आपको अपनी फैमिली से मिलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम का बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना भी कुछ प्रमुख कारण हैं। पेशेंट को सर्जरी के बाद या किसी दवाई की वजह से भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले गॉल स्टोन इंड्यूस्ड पैंक्रेटाइटिस की। इस तरीके के पैंक्रेटाइटिस में जो पथरी होती है वो पित्त की थैली से निकलकर पित्त की पाइप में आकर नीचे एम्पुला ऑफ वेटर पे फंस जाती है, जहाँ पर पैंक्रियाटिक डक्ट भी खुलती है। इसकी वजह से पैंक्रियाज के जूस शरीर में नहीं आ पाते हैं और उनका फ्लो ब्लॉक हो जाता है और वो वहीं पर एक्टिवेट हो जाते हैं और इसी की वजह से सीवियर पेन की अनुभूति होती है पेशेंट को। अब बात करते हैं अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस की। इसके अंदर अल्कोहल के अत्यधिक सेवन की वजह से वहाँ पर सूजन हो जाती है और पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। किसी और भी कारण की वजह से भी अगर पैंक्रेटाइटिस हुआ है तो उसको 3 तरीके की ग्रेड में बांटा जाता है: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड और मॉडरेट पैंक्रेटाइटिस इतने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते हैं, लेकिन सीवियर पैंक्रेटाइटिस में पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर आपको पैंक्रेटाइटिस है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और अमाइलेज और लाइपेज लेवल के द्वारा पता करता है कि आपका डायग्नोसिस क्या है और ये भी पता करता है कि उसकी सीवियरिटी क्या है। पैंक्रेटाइटिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत खाने की होती है, क्योंकि कुछ भी खाने पर पेशेंट को उल्टी का अनुभव व दर्द होने लगता है। तो पैंक्रेटाइटिस की ट्रीटमेंट मोडालिटी में 3 चीज़ हैं। एक तो फ्लूइड को रिप्लेस करना, दूसरा दर्द को कम करना और तीसरा न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करना। इन्हीं 3 चीज़ों पर पैंक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट बेस्ड है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज खराब हो सकते हैं जिसे नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, या पैंक्रियाज के पास में कलेक्शन हो सकता है जिसको पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट कहते हैं, और इसके अलावा वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस भी हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो मरीज को एट अ लेटर डेट ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन पैंक्रेटाइटिस में ऑपरेशन के अंदर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी मरीज को बार बार पैंक्रेटाइटिस हो रहा है तो उसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस भी कहते हैं और इसका इलाज ऑपरेशन के द्वारा हो सकता है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में सर्जरी को अवॉइड किया जाता है, लेकिन अगर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस है तो उस नेक्रोटाइजिंग हिस्से को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद भी मरीज को प्रॉब्लम रह सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पैंक्रेटाइटिस एक बहुत सीवियर बीमारी है। अगर किसी को है तो उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको पैंक्रेटाइटिस या उससे संबंधित कोई बीमारी है तो नीचे दिए हुए लिंक पर हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।